राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और बैसाख के महीने में आपको कुछ कार्य अवश्य और अवश्य करना। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि बैसाख के महीने में किसको क्या क्या कार्य करने चाहिए और बैसाख का महीना बेसिकली डेडिकेट किसको है, ठीक है ना। देखो, बैसाख को बोला जाता है माधव मास। माधव भगवान विष्णु का ही एक महीना होता है। पूरे साल भर में 12 महीने आते हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी 12 महीने आते हैं। उसमें सबसे सर्वोत्तम जो मास होता है वो बैसाख मास ही होता है और बैसाख मास की महिमा कलयुग में धीरे धीरे करके लुप्त हो गई है, इसलिए इसकी महिमा के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। अन्यथा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। शास्त्रों में इतनी ज़्यादा है कि भगवान के 24 अवतारों में से 7 अवतार इसी महीने में हुए हैं। इस मास की महिमा इतनी ज़्यादा है कि भगवान ने अपना सबसे प्रिय नाम, भगवान के 1108 नाम में सबसे प्रिय भगवान को माधव नाम लगता है। भगवान ने अपना सबसे प्रिय नाम इस महीने में दे रखा है माधव मास। इस महीने की महिमा इतनी ज़्यादा है कि भगवान ने यमराज को वरदान दिया कि धीरे धीरे कलयुग में इस महीने की जो महिमा है वो खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि इस महीने में स्नान करके, दान करके, जप तप करके लोग वैकुंठ द्वार जा रहे थे और यमराज जी का कार्यभार बिल्कुल ही बंद था। ये वाली कथा तो आपको लोगों को पता ही होगी। मैंने कम से कम 3 से 4 बार आपको इसकी महिमा के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। अब बैसाख का महीना आप लोगों का 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। कहीं कहीं पे ये कामदा एकादशी से प्रारंभ होता है, लेकिन शास्त्रों में ना हमेशा ये बोला गया है कि पूर्णमासी से प्रारंभ करो और पूर्णमासी से खत्म करो। अब ये महीना 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि कोई कामदा एकादशी से प्रारंभ करता है तो फिर वो एकादशी पे ही विश्राम करता है। कोई पूर्णमासी से प्रारंभ करता है, फिर वो बैसाख पूर्णिमा पे खत्म करता है, और कोई प्रतिपदा से प्रारंभ करता है और फिर प्रतिपदा पे ही विश्राम करता है। लेकिन बेसिकली ये महीना आप लोगों को जो प्रारंभ करना चाहिए वो आपको पूर्णमासी से ही प्रारंभ करना चाहिए और पूर्णमासी पे ही ख़त्म करना चाहिए। तो सबसे पहले बैसाख के महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देती हूँ। नंबर 1, बैसाख के महीने में स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। आपको सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए, जिसको कहते हैं बैसाख स्नान। सूर्य उदय से 45 मिनट पहले आपको स्नान करना चाहिए। बैसाख के महीने में मात्र स्नान करने मात्र से आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो आपको बैसाख के महीने में ज़रूर स्नान ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। तो सूर्य उदय से 45 मिनट पहले आपको बैसाख के महीने में स्नान करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य जो आपको ज़रूर करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि बैसाख के महीने में तुलसी जी पे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे कि तुलसी सेवन, आपको नित्य तुलसी जी खानी है, एवरीडे। अब तुलसी जी को ना चबा के नहीं खाया जाता। शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि तुलसी जी को चबा के नहीं खाया जाना चाहिए। तुलसी जी को जब भी हम लोगों को निगलना चाहिए, ठीक है ना, पानी के साथ तुलसी जी को। तो बैसाख के पूरे महीने एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है और उसको निगल लेना है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी सेवन। दूसरा है तुलसी पूजन। बैसाख के महीने में तुलसी जी की नित्य पूजा करनी चाहिए। जैसे कि तुलसी पे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। नियम ले लीजिए कि मैं भैया बैसाख के महीने में सुबह शाम तुलसी जी पे दीप प्रज्वलित करूंगी, मैं बैसाख के महीने में सुबह शाम तुलसी जी पे दीप प्रज्वलित करूंगी। तो ऐसा आपको नियम लेना चाहिए। तुलसी परिक्रमा। वैसे अगर आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करते हो तो बैसाख के महीने में नियम ले लीजिए कि मैं तुलसी जी की 11 या फिर 21 परिक्रमा एवरीडे बैसाख के महीने में करूंगी। तुलसी दीप दानम। एवरीडे तुलसी पे दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक के महीने में दीप दान करने की, वैसे ही बैसाख के महीने में तुलसी पे दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा। तुलसी दानम। तुलसी दान करने की भी बैसाख के महीने में बहुत बड़ी महिमा है। तो आप तुलसी को ज़रूर इस महीने में दान कीजिए। ये भी आप नियम ले लीजिए कि मैं एवरीडे एक तुलसी दान करूंगी, या फिर तुलसी माला भी दान कर सकते हो आप। पूरी तरीके से आप पे निर्भर होगा। तो तुलसी जी के ये नियम लिए जाते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी का एक नियम और लिया जाता है, वो होता है आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं,
अगर शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी से सर्वोत्तम तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी वैष्णव के घर की, एक भक्त घर की पहचान ही शालिग्राम जी होती है। शालिग्राम जी साक्षात भगवान के स्वरूप बोले जाते हैं। शालिग्राम जी को साक्षात भगवान ही बोला जाता है। तो शालिग्राम जी के ऊपर आपको एक तुलसी दल एवरीडे रखना ही रखना है, या फिर अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनके पास एक तुलसी दल आपको एवरीडे रखना है। ये आप नियम अवश्य और अवश्य ले लीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य और अवश्य करना है। नंबर 1, तुलसी जी को पूजकर ही उनकी पत्ती तोड़नी है। अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, एकादशी पे, रविवार वाले दिन उनकी पत्ती नहीं तोड़नी। लेकिन जो पहले की आपके पास तुलसी जी का दल है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। यमराज के निमित्त जल देने का नियम, कहते हैं बैसाख के महीने में भगवान विष्णु ने यमराज जी को ये वरदान दिया है कि अगर बैसाख के महीने में कोई कुछ भी पूजा पाठ अर्चन वंदन करेगा, लेकिन अगर यमराज के निमित्त उन्होंने जल नहीं दिया तो उनका पूजन पाठ अर्चन वंदन सब व्यर्थ माना जाएगा। तो यमराज के निमित्त जल देने का नियम आपको अवश्य लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नहीं करना, दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक लोटा लेना है, उसमें पानी डालना है, काले तिल डालने हैं, लौंग डालनी है और यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो नमः करते हुए जल आपको समर्पित कर देना। तीसरा नेक्स्ट नियम जो आपको जरूर लेना है, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का नियम। बैसाख के महीने में घर के मुख्य, देखो मैं तो हमेशा ही जलाती हूँ 12 महीने और 12 महीने के 12 और एवरी 30 के 30 दिन मैं जलाती हूँ। तो आप बैसाख में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का नियम जरूर और जरूर ले सकते हैं। नियम जो आपको लेना है बैसाख के महीने में वो होता है जल दान करने का नियम। कहते हैं बैसाख में जल दान करना एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो बैसाख के महीने में आप कृपया करके जल दान का नियम जरूर और जरूर ले लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैसाख के महीने में जल दान महादान होता है, चाहे 1 गिलास जल दान करें, चाहे 2 गिलास जल दान करें, चाहे 3 गिलास। बैसाख के महीने में आपको नक्त भोजन का भी नियम ले सकते हो। नक्त भोजन क्या होता है, जिसमें ना हमको एक ही समय भोजन करना होता है, बार बार भोजन नहीं करना होता, उसको नक्त भोजन करते हैं। बैसाख के महीने में ब्रह्मचर्या के पालन का नियम, बैसाख के महीने में ब्रह्मचर्या पालन का नियम लिया जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देते। बैसाख के महीने में हम लोग संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। अगला नियम होता है बैसाख के महीने में जो आपको लेना चाहिए वो होता है पृथ्वी शयन का नियम। बैसाख के महीने में ज़मीन पर सोने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो बैसाख के महीने में ज़मीन पर सोना बहुत अच्छा होता है, जिसको कहते हैं पृथ्वी शयन। तो बैसाख के महीने में पृथ्वी शयन का नियम आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए। और बैसाख के महीने में कालीन बिछाकर या फिर कोई भी चीज़ नीचे बिछा के आप बैसाख के महीने में सो सकते हो। बैसाख के महीने में ज़मीन पर सोने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई है। तो बैसाख के महीने में आपको ये नियम अवश्य और अवश्य लेना चाहिए, जिसको कहते हैं पृथ्वी शयन का नियम। और भी बैसाख के महीने में नियम ले जा सकते हैं, जैसे कि घड़े दान का नियम लिया जा सकता है, तुलसी दान का नियम लिया जा सकता है, चंदन दान का नियम ले सकता है, क्योंकि बैसाख के महीने में ही अक्षय तृतीया आती है और अक्षय तृतीया पे चंदन दान होता है। तो चंदन दान का नियम लिया जा सकता है। ऐसे ही बैसाख के महीने में बहुत सारे नियम जो हैं वो आप लोग ले सकते हो। तो ये मैंने कुछ खास प्रमुख नियम बताए हैं। इनमें से ना जो भी आप नियम लो, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखो। नंबर 1, यमराज को जल जरूर दो, क्योंकि यमराज जी ने वरदान दिया हुआ है कि भगवान विष्णु की बैसाख के महीने में जो भी यमराज के निमित्त तर्पण इत्यादि नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी नियम ले, उसका नियम वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो बैसाख के महीने में ये जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तब से नियम लेना चालू कर दीजिए। वैसे तो नियम आपको 2 अप्रैल से लेने हैं, लेकिन जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से नियम लेना चालू कर दीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? संतान प्राप्ति कब होगी? शादी कब होगी? विदेश जाने की कितनी % संभावना है? काम अचानक से चलते चलते रुक गया है? तो ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है।
राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।